अपने सरल सरल प्रश्नों के लवकुश द्वारा जटिल उत्तरों को सुनकर प्रभु श्री राम जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर वे बात को घुमाकर दोनों लड़कों लवकुश से कहते हैं कि आपने धनुष बाण तरकस के साथ साथ वीणा भी धारण कर रखी है, तो इससे मालूम होता है कि आप संगीत विद्या में भी निपुण हैं। इसलिए आप अपनी वीणा की तान पर कुछ अपने गीत संगीत कला कौशल का परिचय भी दे दीजिए। तो लवकुश प्रभु श्री राम जी की आज्ञा को स्वीकार करते हुए सीता माता के चरित्र के गुणगान काव्य के द्वारा प्रारंभ कर देते हैं। वीणा की मधुर तान के साथ साथ वे अपने गीतों में कहते हैं कि आर्य जगत का प्रसिद्ध मिथिला नामक देश के राजा जनक नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। राजनीति के कुशल शासक होने के साथ साथ वे ब्रह्मज्ञानी भी थे और उन्होंने अपने विशेष योग क्रिया के द्वारा अपनी सभी इंद्रियों को अपने बस में कर रखा था। इसलिए वे राजा विदेह के नाम से भी जाने जाते थे। लवकुश कहते हैं कि एक बार उनकी राजधानी में भीषण अकाल पड़ गया, इसलिए बहुत चिंता में डूबे राजा जनक अपने साथ बैलों को लेकर और स्वयं अपने कंधों पर हल तथा किसान का भेष बनाकर खेती किसानी करने के लिए वे अपने राजमहल से निकल पड़ते हैं। तो अब आगे पड़ गया अचानक एक समय भारी अकाल राजधानी में, तब हल लेकर वे ही विदेह आकर डट गए किसानी में। तब हल लेकर वे ही विदेह आकर डट गए किसानी में। उस समय एक घट के कारण, उस समय एक घट के कारण नृप का हल कर से छूट गया। श्री जगत जया अवतीर्ण हुई, ब्रह्म का बांडा भी फूट गया। जिसके भ्रकुट विलास में लय होता संसार, वही शक्ति बालिका बन करती चरित अपार। वही शक्ति बालिका बन करती चरित अपार। क्या लीला है जो त्रिभुवन में लाखों लीला दिखलाती है। वही मिथिलेश्वर पुत्री हो मिथिला में पाली जाती है। वही मिथिलेश्वर पुत्री हो मिथिला में पाली जाती है। पृथ्वी के ऊपर आकर जब अद्भुत सब काम हुए उसके, अद्भुत सब काम हुए उसके, तब सिया जानकी बहदे सीतादिक नाम हुए उसके। तब सिया जानकी बहदे सीतादिक नाम हुए उसके। नित्य प्रति अब तो वही सिया देवी पूजन को जाती थी। पति धर्म और ग्रह की शिक्षा माता के द्वारा पाती थी। पूर्ण शक्ति ने एक दिन परिचय दिया प्रचंड, उठा लिया क्षण मात्र में शंकर का कोदंड। उठा लिया क्षण मात्र में शंकर का कोदंड। तब बुद्धिमान मिथिलेश्वर ने इस भांति प्रतिज्ञा कर डाली, इस भांति प्रतिज्ञा कर डाली। अब इसे विवाहेगा वही जो हो इससे भी बलशाली। पुत्री ने जिसे उठाया है उस धनवा को जो तोड़ेगा, वही सीता के साथ साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा। वही सीता के साथ साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा। उस दिन ही से जग के योद्धा तोड़ने धनुष को आते थे।
टूटना कहाँ पृथ्वी पर से, तिल भर भी हटा न पाते थे। थक गए स्वयंवर के रण में, जब देश देश के बलधारी, तब विश्वामित्र महामुनि का जीता था एक ब्रह्मचारी। रघुनंदन रामचंद्र ने उस शिवधनुआ को तोड़ा है, इस भांति विश्व की विजय सहित सीता से नाता जोड़ा है। गृह लक्ष्मी को अवध में यद्यपि मिला था हर्ष, सास ससुर पति भक्ति में बीते थे कुछ वर्ष। सास ससुर पति भक्ति में बीते थे कुछ वर्ष। पर काल चक्र के कारण आगे संपूर्ण सुखों का ह्रास हुआ। कैकेयी द्वारा रघुवर को 14 वर्षों वनवास हुआ। इस समाचार ने सीता की छाती पर वज्र प्रहार किया। उस अवसर विदुषी महिला ने मन में इस बात विचार किया। जब तन मन अन धन जन जीवन, योगी बन 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 धाएगा। तो इस अर्धांगिनी का शरीर महलों में क्या रह पाएगा। जब तन मन अन धन जन जीवन, योगी बन 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 धाएगा। तो इस अर्धांगिनी का शरीर महलों में क्या रह पाएगा। हो सकती नहीं कदापि कहीं, हो सकती नहीं कदापि कहीं, पानी से लहर पृथक जग में। देखी है कभी किसी ने लोचन से नजर पृथक जग में। धाई रघुवर के निकट और नवाया मात, कुछ लज्जा कुछ हट दिवस बोली जीवन साथ। कुछ लज्जा कुछ हट दिवस बोली जीवन नाथ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।